तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनाने के लिए। कभी कभी ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनानी होती है तो भाई एक ट्रिक ये जरूर अपनाना, बिल्कुल सही टीम बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ड्रीम इलेवन पर प्लेयर किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए, ये ट्रिक आज इस वीडियो में तुम जान लो। देखो, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। और कहने का मतलब ये, अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि पहले 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। इस ट्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं समझोगे ना तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनानी है ना, तो भाई ये ट्रिक जरूर देख लेना और लास्ट तक वीडियो देख लेना। तुम्हें ये इसमें पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई। हाँ देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ, 11 प्लेयर ही खेलेंगे। 11 प्लेयर पाकिस्तान के, 11 प्लेयर इंडिया के, ठीक है ना। पिछले वाले मैच में सबका विनिंग हुआ है, अच्छा विनिंग हुआ है और कुछ लोगों का प्रॉफिट भी अच्छी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रिक जरूर अपनाएं। एक बार ये लास्ट तक वीडियो देख लें भाई, कैसे टीम बनाई जाती है, कितने नंबर वाले को लिया जाता है, क्या क्या ट्रिक होता है। पहले तो 5 बात समझ लो, पहले 5 बातें प्लेयर के बारे में समझ लो। ये 5 बातें नहीं समझोगे तो फिर समझ लो कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। पहली बात तो आपको है स्ट्राइक रेट। फिर दूसरी बात आपको जानना पड़ेगा पिच रिपोर्ट। तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा बैटमैन कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा। चौथी बात आपको जानना पड़ेगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है, ठीक। और पांचवी बात आपको जानना पड़ेगा बॉलर सिर्फ कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है। ये 5 ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ ना, ये 5 बातें आपको बहुत ध्यान से समझना। अभी तो ये इसमें मैं बताऊंगा क्या है, कैसा क्या सिस्टम है, इसमें भी बताऊंगा। अभी तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई तुम सही बता रहे थे, ठीक ना। तो कहने का मतलब भाई ऐसे ही लोग टीम बनाकर तुमको बताते हैं। और देखो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े टेलीग्राम ज्वाइन करवाते हैं, ये उन सब के चक्कर में मत पड़ो। मैं तुम्हें ये यूनिक टीम बता रहा हूँ, तुम देखना, एक बार तुम बना के देखो एक बार टीम। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, तुम एक बार इसको देख लोगे ना, समझ लोगे ना, तभी तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा, विश्वास तुम्हें खुद हो जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ भाई तुम सही टीम बना सकते हो और वाइस सी कैप्टन भी आसानी से बना सकते हो। पहली बात देखो, ये 5 बातें आपको जानना कहाँ पड़ेगा, एक ऐप के बारे में, तो उसका नाम है पॉसिबल 11, ठीक है ना। पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लेना, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है, जाके पिछले वीडियो में तुम जाके देख लेना। और एक ऐप बता दे रहा हूँ, क्रिकबाज ऐप, ठीक है ना। क्रिकबाज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, ये 2 ऐप में तुम्हें ये 5 ट्रिक मिल जाएंगे, प्लेयर के पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है बैटिंग किसकी है, फील्डिंग किसकी है। बैटिंग फील्डिंग से मतलब नहीं होता है भाई, कितने नंबर वाले प्लेयर को लेना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक देखो, एक चीज से बनता है, एक ट्रिक से बनेगा टीम, सिर्फ स्ट्राइक रेट से, ठीक है ना। सिर्फ स्ट्राइक रेट से ही प्लेयर का टीम बनेगा। अभी देखना कैसे बनेगा। तुम लोग यही सोचते हो कि यार उस प्लेयर को लिया, ये वाला चल गया तीसरे नंबर। भाई मेन चीज होता है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट नहीं जानोगे प्लेयर का ना, तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। तो मान लीजिए इधर बैटिंग आ गई इंडिया की, मान लो बैटिंग आ जाए फील्डिंग आ जाए, उससे मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ समझने के लिए तुम्हें। इधर बैटिंग आ गई, इधर फील्डिंग आ गई पाकिस्तान की, और पिछले मैच में हुआ था, ठीक है ना। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जितने भी मैच रहेंगे, चाहे इंडिया पाकिस्तान, चाहे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे कोई किसी से भी में हो, ये वाला ट्रिक तुम्हें ना कोई नहीं बताएगा, बस सिर्फ ध्यान से देख लो। अब देखो करना क्या है आपको। जैसे अभिषेक शर्मा, सुमन गिल और संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, ठीक। और उसके बाद शिवम दुबे, फिर तिलक वर्मा, और चौथे या तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार भी खेलता है, ठीक ना। कल वाले मैच में नहीं खेला था, ओमान वाले में। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आपके 7वें 8वें तक नंबर तक बैटमैन सही खेलते हैं, मतलब बैटमैन ही रहते हैं, ऑलराउंडर ही मतलब बेस्ट खेलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद पॉइंट बनना चाहिए। तो ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनाने का यूनिक यही तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं है। अब जैसे देखो, अभिषेक शर्मा का कितना स्ट्राइक रेट है आपको पता है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं इसका स्ट्राइक रेट है 193, ठीक। पहले प्लेयर के पहले स्ट्राइक रेट निकाल के रख देता हूँ, तब फिर उसके हिसाब से मैं टीम बनाऊंगा, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक ना। पहले ध्यान से समझ लो प्लेयर के कौन किसके, पहले ऐसे ही निकाल के रखना होगा आपको, ठीक ना। जब इसमें ये वाला दोनों ऐप डाउनलोड करोगे उसमें दिखा देगा, ठीक ना। स्ट्राइक रेट इस बंदे का कितना है, इस प्लेयर का इतना है, इस प्लेयर का उतना, ऐसे से बता देगा, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको सुमन गिल के बारे में कितना स्ट्राइक रेट है, अब भाई इसका 144 स्ट्राइक रेट है, ठीक। फिर उसके बाद संजू सैमसन का कितना है, 155 है, ठीक है ना। सूर्या का कितना है, 167 है। और हार्दिक पांड्या का है 140 है, ठीक है ना।
इन दोनों में से कोई भी खेल सकता है। कल वाले मैच में दोनों हार्दिक पांड्या चौथे नंबर पे आ गया था, वैसे सूर्या नंबर चौथे नंबर पे आता है। फिलहाल इन दोनों के जगह में मैं ये दोनों बता दिया हूँ, ठीक है ना। हार्दिक पांड्या का भी बाद आपको अक्षर पटेल का देखना है, तो उसका है 137 स्ट्राइक रेट, नहीं 139 स्ट्राइक रेट है, ठीक। फिर उसके बाद शिवम दुबे का है 140 41 100, ठीक है ना, स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा का है 152 स्ट्राइक रेट, ठीक। अब यहाँ पे आप इन इसके 7वें नंबर के बाद अब बॉलर आ जाते हैं, ठीक ना। पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। 7वें नंबर के बाद बॉलर आ जाते हैं। इसमें आपको क्या समझना है, पहले समझो, पहले ध्यान से। तो अब बॉलर आ जाते हैं, आपको करना क्या है, अब इनमें से आपको बॉलर को नहीं लेना है, बॉलर को मैं बताऊंगा किसको किसको लेना है, आपको इसमें पहले बता दूंगा, ठीक ना। पहले 7 नंबर तक मैं देखो पहले बता दे रहा हूँ, ये 20 ओवर वाला ही काम करेगा। 20 ओवर वाला ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 20 ओवर में बहुत परफेक्ट टीम बनेगी भाई एकदम। 20 ओवर वाला ये तुम सोच रहे हो कि 50 ओवर वाले के, नहीं, 50 ओवर वाला अलग ट्रिक होता है, ठीक ना। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। पहले इसकी बात कर लेते हैं 20 ओवर वाले में, क्योंकि देखो 2-4 विकेट 7 विकेट गिरते गिरते भाई 20 ओवर तब तक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी आएगा तुरंत आउट नहीं होता, कोई 10 रन मारेगा, कोई 50 रन मारेगा, कोई 100 रन मारता है, कोई टिका रहता है, तो उससे मतलब नहीं होता है। यहाँ तक आते आते तब तक 20 ओवर खत्म है। हाँ 50 ओवर वाला जो रहता है मैच, उसमें टिकने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, तब फिर बॉलर को लिया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। पर वैसे हम फिलहाल हम बता दे रहे हैं किसको लेना चाहिए। अब वहीं पे बात कर लेते हैं। अब देखो अब किसको लेना है, देखो बहुत ध्यान से देखना वीडियो, ये तुम्हारे टॉपिक की वीडियो है। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, सबसे मेन बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा इसी का है, फिर हम इसको लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद किसका ज़्यादा, सूर्या का है, तो हम सूर्या को ले लेंगे, ठीक है ना। पहले ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद अब उससे कम किसका है, संजू सैमसन का है, भाई हम संजू सैमसन को जरूर ले लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसका कम है, इस संजू सैमसन से भी कम किसका स्ट्राइक रेट कम है, तिलक वर्मा का 152 स्ट्राइक रेट है। अब ये हमें 3 प्लेयर आपको बैटमैन को रखना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 प्लेयर आपको बैटमैन को रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे ऑलराउंडर की, ठीक। अब ऑलराउंडर हो सकता है हार्दिक पांड्या चौथे या 5वें नंबर पे करता है, ठीक। हम अब उसका स्ट्राइक रेट है 140। इसके बाद है क्या नाम से, हार्दिक पांड्या को हम हार्दिक पांड्या को जरूर लेंगे, एक ऑलराउंडर को रखेंगे जरूर। अब ये क्लियर हो गया, आपके 4 प्लेयर हो गए बैटमैन, ठीक है ना। अब ऑलराउंडर बैटमैन मिला के हो गए, बस इसमें बस यही ट्रिक होता है भाई, क्या नाम से, स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम बनती है। फिर उसके बाद अब बॉलर में किसको लेना है, देखो बॉलर में अब ध्यान से देखना, बॉलर में देखो अब हो गया क्या नाम से, कुलदीप यादव हो गया, एक स्पिनर रखना है, फिर ठीक ना, हो सकता है बुमराह भी खेलता हो या हर्षित राणा भी फास्टर है, तो अब इन दोनों में से एक फास्टर को रखना होगा, बुमराह को मान लीजिए, ले लीजिए, ठीक। आपके हो गए 2 प्लेयर इसमें, तो ये हो गए 6 प्लेयर आपके इसमें हो गए। बस भाई यही ट्रिक होता है, इसको समझना बहुत जरूरी, स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम बनती है, बस इसको ध्यान से देख लो एक बार। और फिर अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। जैसे अब इसका सैम अयूब का कितना है, 127 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद फरहान का है 136 स्ट्राइक रेट है, हारिस का है 139 स्ट्राइक रेट है, ठीक, समझना थोड़ा सा। फिर उसके बाद फकर जमान का है 132 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद सलमान का है 116 स्ट्राइक रेट है। फिर हसन नवाज का है 161 स्ट्राइक रेट है, भाई इसका देख लो, पहले ध्यान से समझ लेना। फिर 133 स्ट्राइक रेट है मोहम्मद नवाज का। फिर अशरफ का कितना है, 135 स्ट्राइक रेट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है शाहीन अफरीदी का जानते हो 117 स्ट्राइक रेट है, बॉलर रहते हुए भी। फिर उसके बाद है 76 इसका स्ट्राइक रेट है सुफियान का। फिर अबर का है 80 स्ट्राइक रेट, ठीक, ध्यान से समझना बस इसको, यही यूनिक है। अब इसमें स्ट्राइक रेट किसका ज़्यादा है, पाकिस्तान के प्लेयर का। तो अब भाई बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा में है भाई हसन नवाज का, तो हम हसन नवाज को जरूर रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि वो 5वें या 6वें नंबर पे खेलने आता है, और वाकई में पिछले मैच में यही सबसे ज़्यादा पॉइंट लाया था। और जितने जितने इसमें मैंने बनाया, इसमें भी प्लेयर में इंडिया में यही सेम टू सेम पिछले मैच में भी चले थे, और कल वाले मैच में ओमान वाले में भी चले थे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें सैम अयूब को भी लेंगे। अब इसके बाद किसका कम स्ट्राइक रेट, अब जानते हो किसका है, फरहान का है, और क्या नाम से इसका हारिस का, तो हम फरहान को भी लेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद फकर जमान का भी है। फिर हम अब यहाँ पे 3 प्लेयर इसके हो गए, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है,
अब देखो सैम अयूब को ले लेते हैं, एक ऑलराउंडर है ये तो भाई, पहले ऑलराउंडर है, स्पिनर है, ठीक ना, आपको पता ही है। फिर उसके बाद अब एक फास्टर रखना शाहिन अफरीदी को, बस और किसी को नहीं लेना भाई, बस किसी को नहीं लेना। अब इसमें देखो 3 बैटमैन हो जा रहे हैं, 4 बैटमैन हो गए और ऑलराउंडर मिला के पाकिस्तान की तरफ, फिर एक बॉलर हो गया शाहिन अफरीदी, इसमें हो गए 5 प्लेयर, ठीक है ना। अब वाइस सी कैप्टन किसको बनाना है, आपको पहले ही पता है कि वाइस कैप्टन बनाना है अभिषेक शर्मा को, ठीक, इसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। फिर उसके बाद हमको बनाना है हार्दिक पांड्या को, अगर चौथे नंबर पे आ जा रहा है खेलने के लिए तब तो तुम्हारा और बल्ले बल्ले है, मतलब जैसे सी कैप्टन हम इसी को बनाएंगे, ठीक है ना, हार्दिक पांड्या को, ठीक है ना। बस और कोई ट्रिक नहीं है भाई, इससे बेहतर कोई बात कोई नहीं बताएगा। ये हो गए आपके 5 6 और 5 प्लेयर, इसमें 11 प्लेयर आपके ये हो गए, ठीक है ना। आपको समझना बहुत जरूरी था। तो अब इसमें करना क्या है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही छोटा सा ट्रिक होता है, इसमें समझने की बहुत जरूरी होती है। देखो भाई मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल सही टीम बनेगी, बस यही ट्रिक होता है। ये 5 बात जो मैं तुम्हें बताया हूँ, ये सबसे बड़ी यूनिक टीम होती है और सबसे बढ़िया टीम बना सकते हो, ठीक है ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये हो गया आपका ये प्लेयर टीम, और देखो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से टीम बनाओगे ना, तुम्हारा 100% 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें, तुम्हारी टीम अगर ना चले तो कहना यार, ठीक ना। और लोगों का फायदा हो रहा है, पिछले वीडियो मैंने विनिंग किए हैं बहुत से लोग किए हैं, मैंने लाइव वीडियो भी दिखाया है, ठीक ना, जाके देख लेना पिछले वीडियो में। फिर उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही ट्रिक होता है भाई। तो अगर वीडियो समझ में अगर आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। ये यूनिक टीम कोई नहीं बताएगा, ठीक ना, और ऐप के भी बारे में कोई नहीं बताएगा। ये 2 ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, सबसे बेस्ट ऐप है। और कहने का मतलब ये, अगर वीडियो समझ में अगर आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।